हेलो एसडीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम हिंदी में करने वाले हैं हमारा चैप्टर 20 यानी पार्ट 20 हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो देखिए विराम चिन्ह जो है वो क्या होते हैं या विराम चिन्ह किसे कहते हैं कि भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो हम कोई भी भाषा जो है वो बोलते हैं, चाहे वो हमारी इंग्लिश भाषा हो या हिंदी की भाषा है हमारी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने भावों या उसके अर्थ को समझाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ विराम चिन्ह जो हैं वो बताए गए हैं, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ जो है वो बताए गए हैं जो प्रमुख हैं, जो मुख्य रूप से यूज़ होते हैं। सबसे पहले है हमारा पूर्ण विराम। तो देखिए पूर्ण विराम कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारा प्रश्नवाचक है और विस्मयादि बोधक है, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी हमारे वाक्य होते हैं उन सभी के अंत में क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि हम अपनी बात पूरी कर चुके हैं या सामने वाला अपनी बात पूरी कर चुका है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है, जिसमें हम थोड़े से समय के लिए जो है वो रुकते हैं, यानी कि अपनी बात पूरी करने से पहले बात के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे देखिए वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है। अब देखिए उदाहरण देखिए इसके, कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया, उनके लिए अच्छा भोजन बनाया, ठीक है। तो अगर यही वाक्य आता कि कल गुरुजी आए तो हम यहाँ रुक जाते, लेकिन अब वाक्य आगे गया तो हमने क्या पढ़ा, कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया, उनके लिए अच्छा भोजन बनाया। तो यानी कि अर्ध पूर्ण विराम से आधा समय लगा हमें इसमें, तो ये होता है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम के बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना, यानी कि जो पूर्ण विराम था हमारा अर्ध विराम था उससे भी कम समय लगे, ठीक है। यानी अर्ध विराम से भी आधा समय के लिए, यानी कि बहुत कम समय के लिए जो है वो हम रुकते हैं जब वाक्यों को पढ़ते हैं, तो वो होते हैं हमारे अल्प विराम, ठीक है। तो पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, पिताजी ने बाहर से गोभी, बैंगन, मूली, टमाटर और प्याज खरीदे, ठीक है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अमन, रेखा, प्रिया, अर्जुन और प्रीत खेल रहे हैं। यानी बहुत कम समय के लिए जो है वो हम इन वाक्यों को पढ़ने में रुके। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा होता है, जिस वाक्य के द्वारा क्या, किसे, कहाँ, किसके, कौन आदि लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ हमारा कौन सा आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, यह गिलास किसने तोड़ा, ये क्या है, हमारे प्रश्न है, यानी कि इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहाँ पे क्या है कि इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों अथवा वाक्यों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि हमें किसी को बुलाना है, संबोधन करना है या क्या है, हमें अपने भाव दर्शाने हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। उदाहरण जैसे, वाह यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, क्या यह सच है, यानी कि भाव के लिए हमने क्या लगाया, विस्मयादि बोधक। फिर आता है योजक या विभाजक चिन्ह।
दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना हो या उनके युग्म शब्द बनाने हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह होता है हमारा? योजक चिन्ह। उदाहरण देखिए, मैं रोज रोज एक ही बात नहीं सुन सकता, तो यहाँ पे देखिए रोज रोज। मेरा पर्स यहीं कहीं पर रखा था, तो ये हमारा योजक चिन्ह होता है। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण। तो इकहरा उद्धरण देखिए कौन सा होता है? विशेष पुस्तक, समाचार, उपनाम, शीर्षक, पुरस्कार आदि के नाम को उद्धृत करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई पुस्तक है, किसी का नाम है, उपनाम है, समाचार पत्र का नाम है, शीर्षक है या कोई पुरस्कार वगैरह का नाम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि देखिए नव भारत टाइम, ये क्या है? अखबार का नाम है नव भारत टाइम्स। तो इसको दर्शाने के लिए हमने क्या किया? इकहरा उद्धरण लगाया। नव भारत टाइम्स हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है। ठीक है। तो इसके बाद आ गया हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह में देखिए क्या आएगा? किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी ने हमें कोई बात बोली या किसी को हम बात बता रहे हैं, तो अपनी बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम क्या करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे देखिए गांधी जी ने कहा, कि गांधी जी ने कहा, और फिर हमने क्या है? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया। सत्य ही ईश्वर है, यानी कि किसने कहा? गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। राम ने माँ से कहा मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या है? दोहरा उद्धरण चिन्ह आया। इसके अलावा देखिए, आओ कुछ और जानने में देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे देखोगे, एक ही श्रेणी के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे सीता, गीता, अमन और राहुल खेल रहे हैं। इसके अलावा हाँ या नहीं पर बल देने के लिए, हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। संबोधन के बाद भी होता है भाई साहब यहाँ आइए। ठीक है। इसके अलावा दो उपवाक्यों के बीच में भी होता है, न तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता है और न ही समय की, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। इसी प्रकार से जो विषम्य सूचक होते हैं उनके बाद भी अजी कहाँ चले गए। तो यानी कि अल्प विराम के भी जो हैं वो कई प्रयोग होते हैं। तो इनको अच्छे से जो है वो पढ़िएगा और इनका पुस्तक कार्य जो है वो आपने करना है। धन्यवाद।